आज कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित सभा है और पटना में है। बिहार बहुत महत्वपूर्ण राज्य है देश का और ये महत्वपूर्ण मीटिंग है। इस मीटिंग के माध्यम से आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति रहेगी, चुनाव बहुत दूर नहीं है, विस्तार से चर्चा होगी अनेक मुद्दों पर, लेकिन बिहार चुनाव एक अहम मुद्दा रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो जनता बदलाव चाहती है उस बदलाव को लाने में इस मीटिंग का बहुत अहम एक भूमिका रहेगी और बिहार वासियों को आज एक उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से, उस उम्मीद पर खरा उतरे। स्वतंत्रता के बाद एक पहली बैठक सदाकत आश्रम में हो रही है। बहुत ऐतिहासिक मायने हैं इस बैठक के। ऐतिहासिक ये भवन है, ऐतिहासिक भूमि है और यहाँ से जो भी निष्कर्ष निकलेंगे, जो संदेश जाएगा, वो पूरे देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश होगा। हम सब उम्मीद करते हैं कि क्योंकि सारे देश को उम्मीदें कांग्रेस से हैं, आज हम उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आजादी के बाद पहली सीडब्ल्यूसी बिहार में होना ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, ये एक ऐतिहासिक मीटिंग है। आजादी के आंदोलन के बाद यहाँ से एक बड़ा संदेश जाएगा। असलियत ये है कि बिहार त्याग, तप, तर्पण, क्रांति की भूमि है। बिहार ने गांधी के महात्मा बनने का सफर शुरू किया। इसी सदाकत आश्रम से राजेंद्र बाबू की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं और इसी बिहार ने जननायक राहुल गांधी के हाथ में फिर से इस देश के लोकतंत्र को जन जागृत करने का बीड़ा सौंपा। जब उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जिस तरह से बिहार में वोट चोरी की साजिश हो रही थी, उसका पर्दाफाश किया। पलायन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ बिहार उठ खड़ा हुआ है। बिहार जरूर परिवर्तन करेगा और आज की मीटिंग बिहार के युवाओं को, खेतीहर मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को एक अहम संदेश देगी। जय हिंद। बहुत सालों के बाद यह ऐतिहासिक एक्सटेंडेड कांग्रेस कार्यकारिणी की हुई बैठक यहाँ पे होने जा रही है और ये सदाकत आश्रम जो है वो सदाकत आश्रम की एक बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि है। तो हम खुशियाँ महसूस करते हैं और जिस तरह से हालात हिंदुस्तान में अभी हो रहे हैं, जिसके लिए हम सब परेशान हैं। एक तो बेरोजगारी है, एक तो लोगों को काम नहीं मिल रहा है और दूसरी बात यह है कि लोगों को परेशानियाँ और जातीयवाद बढ़ रहा है। इस सब के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यकता है और सबसे महत्व का मुद्दा वोट चोरी का है। वोट चोरी जिस तरह से हुई, महाराष्ट्र में हुई, कर्नाटका में हुई, हरियाणा में हुई, तो उसके लिए हम आग्रह करेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को और सभी लोगों को जागृत है।